चीन का हाईटेक सैन्य हथियार का दिखावा, रोबोट डॉग मल्टी ड्रोन्स का दिखावा किया गया है। नए ड्रोन से मिसाइल हमला दिखाया गया है। नए वीडियो में देखिए रूसी लैंडसेट ड्रोन की कॉपी भी। एक बार फिर चीन ने ताइवान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। ताइवान पर जल्द ही चीन अब बड़ा हमला कर सकता है, इसका संकेत भी ड्रैगन ने दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ चीन की भी जबरदस्त घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने चीन को चुनौती देने के लिए बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें 8 देश शामिल हैं। तो क्या जंग का एक और नया फ्रंट खुलने जा रहा है? ये चीन की बारूदी तैयारियों का प्रमाण है। ये ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन की फुफकार है। चीनी सेना ने ताइवान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना ने अपने सभी विंग को अलर्ट कर दिया है। ताइवान को हड़पने के अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन की सेना ने जो तैयारी की है, वो अब तक की सबसे बड़ी कवायद बताई जा रही है। ताइवान के खिलाफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैयारियों का जो वीडियो सामने आया है, उसके बारे में माना जा रहा है कि जिनपिंग की सेना ऑपरेशन ताइवान को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने जो वीडियो रिलीज किया है, उसमें ड्रैगन अपनी सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। चीन अपने हाईटेक मिलिट्री उपकरणों की नुमाइश भी इस वीडियो में कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ये सारी कवायद ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और फिलीपींस ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका फिलीपींस के साथ 14 दिनों की एक्सरसाइज कर रहा है। ये सैन्य अभ्यास 8 देश मिलकर कर रहे हैं। इस संयुक्त मिलिट्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और मलेशिया भी भाग ले रहे हैं। इसमें 8 देशों के 1800 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। इन देशों के युद्धपोत भी सैन्य अभ्यास में शामिल हैं। ये एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में हो रही है। साउथ चाइना सी वही इलाका है जो ताइवान के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीनी तटरक्षक बल और फिलीपींस के युद्धपोतों का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी के पास बढ़ते तनाव और टकराव को इसके आसपास के क्षेत्रों में शांति के लिहाज से भी चिंताजनक माना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि साउथ चाइना सी के इलाके में सितंबर में भी चीन ने ताइवान को घेरने की कोशिश की थी। चीन की सेना ने एक ही दिन के भीतर ताइवान की ओर 103 फाइटर जेट भेजे थे। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि चीनी विमान ताइवान पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए थे। लेकिन चीन के इस हरकत से तनाव बढ़ गया था। चीन हाल के दिनों में ताइवान के आसपास हवा और पानी में बड़े सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर बारूद बरसाया, जिसके जवाब में जेलेंस्की ने भी रूसी शहरों पर भीषण बम धमाके किए हैं। जेलेंस्की के आदेश के बाद यूक्रेन आर्मी ने पहली बार रूस के शहरों पर क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया है। इस हमले में रूस की कई इमारतें जलकर खाक हो गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी सेना पर कई विनाशक हमले किए। यूक्रेनी हमलों में रूस के 360 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। रूसी जमीन क्लस्टर बमों से धू धू कर जल रही है। यूक्रेनी ड्रोन रूस की सेना पर काल बनकर टूट रहे हैं। ये जेलेंस्की के जवानों का प्रतिशोध है। ये यूक्रेनी सेना का भीषण पलटवार है, जिसने मॉस्को से लेकर यूक्रेन की जमीन पर लड़ रही रूसी सेना में खलबली मचा दी। रूस ने यूक्रेन के शहरों में भीषण तबाही मचाई, तो उसका जवाब जेलेंस्की ने कुछ ही घंटों के भीतर पुतिन को भेज दिया।
यूक्रेन ने अपने सबसे घातक बम से रूस की जमीन को छलनी कर दिया। ये रूस का ब्रियांस्क शहर है। इसकी दूरी यूक्रेन बॉर्डर से महज 116 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेन आर्मी ने यहां क्लस्टर बमों से हमले किए। सबसे ज्यादा हमले ब्रियांस्क के क्लिमोवो पर किए गए। क्लस्टर बम के हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। बीते एक साल से यूक्रेन रूस की जमीन को दहला रहा है, भीषण हमले कर रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने रूसी जमीन पर अमेरिका से मिले क्लस्टर बम बरसाए। यूक्रेन का हमला रूसी शहरों में आने वाली तबाही का ट्रेलर माना जा रहा है। ब्रियांस्क पर यूक्रेन के हमले यही नहीं रुके। यूक्रेन ने अपने घातक ड्रोन्स के जरिए भी ब्रियांस्क शहर को दहलाने की कोशिश की है। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। अटैक के बाद ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने एक बयान जारी कर कहा, यूक्रेन आर्मी ने ब्रियांस्क पर कई ड्रोन हमले किए हैं। सभी यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया है। ड्रोन अटैक में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्रियांस्क में रूस ने भले ही ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रोस्तोव में ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड कामयाब रही। आग की लपटों में धू धू कर जलता ये रूसी मिलिट्री का वेयर हाउस है, जो रूस के रोस्तोव शहर में मौजूद था। यहां रूसी सेना की यूनिफॉर्म रखी गई थी। इस गोदाम को ड्रोन अटैक कर यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड ने तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने S-200 के अपग्रेडेड वर्जन से भी भीषण हमले किए। रूस के शहरों पर कई मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने सिर्फ रूसी जमीन ही नहीं, यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना पर भी ड्रोन प्रहार किया। ये वीडियो अंद्रीवका का है, जहां यूक्रेनी ड्रोन रशियन आर्मी पर काल बनकर टूटे। यूक्रेन ने यहां पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ज़ेपोरिज़िया की फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर दूर भी यूक्रेन ने भीषण अटैक किया। यूक्रेन ने यहां मौजूद रूसी मिलिट्री पर बारूद बरसाए, जिसमें रूस के 5 BMP टैंक तबाह हो गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने 40 रूसी तोपों को नष्ट कर दिया। हमले में रूस के 15 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस के 20 ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में 8 बख्तरबंद वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने हमलों में 360 से ज्यादा रूसी जवानों की मौत का दावा किया है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने भी रशियन आर्मी में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बीते एक हफ्ते में रूस को हुए नुकसान की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमलों में यूक्रेन ने रूस के कुल 220 हथियार तबाह कर दिए। तबाह हथियारों में 33 रूसी टैंक शामिल हैं। ड्रोन हमलों में रूस के 41 आर्मी ट्रक ध्वस्त हो गए। यूक्रेन ने रूस के 37 बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे भी उड़ा दिए। ड्रोन अटैक में रूस की 86 हॉवित्जर तोपें भी तबाह हो गई हैं।